नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, संस्कृति और पुराणों से जुड़ी अमूल्य कहानियां, जिनमें छिपे हैं जीवन को सफल और सुखमय बनाने के रहस्य। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। एक ऐसी कथा जिसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने मात्र से मिलता है व्रत का संपूर्ण फल और जीवन से हटती हैं समस्त बाधाएं। जब भी शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है, तब रखा जाता है शुक्र प्रदोष व्रत। और यदि इस दिन चतुर्दशी तिथि का भी संयोग हो जाए तो यह व्रत और भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से शिव जी को समर्पित होता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर श्रद्धा से कथा का पाठ करते हैं, उन्हें मिलती हैं धन, सुख, वैवाहिक जीवन में संतोष और स्वास्थ्य की प्राप्ति। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। एक था राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का बेटा। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ पुत्र का विवाह होने के बाद भी उसका गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों के गुणों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, नारी ही घर की लक्ष्मी होती है, नारी विहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। यह बात सुनते ही सेठ पुत्र के मन में अपनी पत्नी को लाने का दृढ़ निश्चय लगा। वह तुरंत अपने घर गया और माता पिता से कहा, मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लाने जा रहा हूँ। माता पिता ने बताया, बेटा, शुक्रदेव अभी डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को विदा कराना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन सेठ पुत्र जिद पर अड़ा रहा और चल पड़ा अपनी पत्नी को लाने। सास ससुर ने भी बहुत समझाया, पर जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने विवश होकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। जैसे ही वह दोनों नगर से बाहर निकले, बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई और पत्नी को भी गहरी चोट आई। फिर भी वे रुके नहीं। आगे बढ़े तो रास्ते में डाकुओं का सामना हुआ। वे सारा धन धान्य लूटकर ले गए। किसी तरह रोते पीटते वे अपने घर पहुंचे। तभी एक जहरीले सांप ने सेठ पुत्र को डस लिया। वैद्य आए, देखा और कहा, 3 दिन में मृत्यु निश्चित है। तभी यह बात ब्राह्मण पुत्र को पता चली। वह तुरंत सेठ से मिला और कहा, यह सब विपत्ति शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराने का परिणाम है। यदि अब तुम अपनी पत्नी को वापस उसके मायके पहुंचा दो तो सब ठीक हो सकता है। सेठ को यह बात समझ में आ गई और उसने दोनों को विदा कर दिया। जैसे ही पत्नी मायके पहुंची, सेठ पुत्र की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। सुखमय से यह कथा हमें सिखाती है कि व्रतों का पालन धर्म, समय की मर्यादा में रहकर करना चाहिए। शुक्रदेव की कृपा और शिव जी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम श्रद्धा, संयम और समझदारी से जीवन जीते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। शिव जी और शुक्रदेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।